फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, 14 जुलाई का। हाल ही में अभी मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड मलाला डे ये मनाया गया है अभी 12 जुलाई को। मलाला यूसुफ़ज़ई ये पाकिस्तान की हैं और इनका बर्थडे होता है 12 जुलाई को। उसी दिन ये मनाया जाता है मलाला, वर्ल्ड मलाला डे। क्या मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस। अब ये वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है क्यों? ये जो है विमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स यानी महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु करने संबंधित मनाया जाता है। समझ में आया आपको? जैसे कि ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई थी ये पाकिस्तान की थी और इन्होंने बहुत काम किया किसके लिए? स्पेशली गर्ल एजुकेशन के लिए, है ना। तो इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत वर्क किया और इन्होंने विमेन राइट्स के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए भी वर्क किया। तो चाइल्ड राइट्स हो गए, विमेन राइट्स हो गए, गर्ल एजुकेशन हो गई, तो इसीलिए ये मनाया जाता है मलाला डे। तो ये वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को। अब इसमें क्या है कि ये क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं और एवं बच्चों के अधिकारों के रक्षा करने हेतु। ठीक है, ये समझ लीजिए बात को। अब ये जो मलाला यूसुफ़ज़ई थी इन्होंने इतना काम किया, इनको 2014 में नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था और ये सबसे कम एज की थी जिनको ये नोबल पीस प्राइज़ मिला है अभी तक। ठीक है, इन्होंने जब बहुत काम किया तो एक टेरर यानी आतंकवादी संगठन ने इन पे गोली चलाई और एक गोली इनको लग भी गई थी। बहरहाल इनको गोली लगी थी, ये मैंने पढ़ा था। तो जो है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मेहनत, अपने पूरे संघर्ष से अपने काम को अंजाम दिया। इसीलिए वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी जैक चार्टर का निधन हो गया। ये कौन थे? जैक चार्टर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे और ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने इंग्लैंड को, जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था 60s में, तब भी ये इंग्लैंड की टीम में शामिल थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, जैक चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों यानी ऑलमोस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट्स, क्या कहेंगे, 200 डिस्ट्रिक्ट्स की ऑलमोस्ट 3000 केसेस की एक साथ सुनवाई की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। और इस सुनवाई के लिए एक लोक अदालत बनी जो ई लोक अदालत बनी है, पहली भारत की, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई है। और इसका उद्घाटन किया है, इनका नाम है पी रामचंद्र, चीफ जस्टिस पी रामचंद्र। क्या नाम है? पी आर रामचंद्रन है वैसे। चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ पी.आर. रामचंद्र, ये आप याद रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ एक कैपिटल है छत्तीसगढ़ की जो रायपुर है, लेकिन एक और है जो नए रायपुर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पढ़ई तुहार द्वार योजना ये चलाई गई थी। छत्तीसगढ़ में ही एक ऐप आया था, कौन सा था? सीजी हाट या सी घाट या सीजी हाट, दोनों नाम है इसके, आपको याद रखना है।
और छत्तीसगढ़ में एक और आया था, स्पंदन कैंपेन। स्पंदन कैंपेन ये पुलिस वर्कर्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी वजह से डिप्रेस होते हैं वो, तो उनकी काउंसलिंग करने और उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी क्वालकॉम एक मिनट, जस्ट मिनट। क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस जियो में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, क्वालकॉम वेंचर्स, इसने कितने % की अभी जियो, रिलायंस जियो में पार्टनरशिप परचेज़ की है? तो ये 0.15। क्वालकॉम वेंचर्स, ये कंपनी ने अभी 0.15% की 0.15% की हिस्सेदारी खरीद ली रिलायंस जियो में। और ये कितने में खरीदी है? 730 करोड़ में। अब ये जो क्वालकॉम वेंचर्स है इसने ख़रीदी है, लेकिन इससे सबसे पहले रिलायंस जियो में किसने ख़रीदी थी? तो फेसबुक ने 9.99, ये मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुकेश अंबानी फोर्ब्स रिपोर्ट में, वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ में 7वें नंबर पे आ गए हैं। क्यों आ गए 7वें नंबर पे? क्योंकि जो रिलायंस जियो के शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ी, तो शेयर्स की कीमत बढ़ी तो जाहिर सी बात है, तो रिलायंस जियो के जो ऑनर हैं, कौन है? मुकेश अंबानी। अब वो 7वें नंबर के वर्ल्ड फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और फोर्ब्स की रिपोर्ट मानी जाती है पूरी दुनिया में, आपको पता है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ऐसे ही मिलता जुलता लेते हैं। हाल ही में अभी गूगल ने भारत में कितने बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने अपने देश इंडिया में कितने बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल, ये जो है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के नाम से एक जो है फंड, मतलब एक निवेश करेगा गूगल, और ये 5 से 7 वर्षों के बीच में पूरा हो जाएगा। 5 to 7 ईयर्स के बीच में कर देगा गूगल इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट। और गूगल जो है, मसला गूगल का ऐसा, देखिए गूगल ने कहा है कि वो 10 बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करेगा। कौन, क्या कहा है गूगल ने? 10 बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड ये 5 to 7 ईयर्स में पूरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। और यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूट्यूब पे मैं वर्क करती हूँ, और बुशरा ओनली ऑन यूट्यूब, दैट्स वाई मैं यूट्यूब की हमेशा बात करती हूँ आप लोगों से। जब भी किसी का हेडक्वार्टर बताती हूँ तो यूट्यूब का भी बताती हूँ आपको। तो यूट्यूब का हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, गूगल के हेड कौन है? तो गूगल के हेड हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई, याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि, यानी एक्सचेंज कहें एक तरह से, समझ लीजिए, एक्सचेंज आपके समझने के लिए अच्छा है, प्रत्यर्पण संधि को ख़त्म किया है? हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को ख़त्म किया है? एक्सचेंज, एक तरह से एक एक्सचेंज है, अभी बताती हूँ मैं इसके बारे में। इसको ख़त्म किया तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने, ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिया हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण। अब ये क्या होता था
जो विक्टिम्स होते, मतलब जैसे कि मुजरिम होते थे जेल में, जो जेलों में बंद रहते हैं और वो किसी और कंट्री के हैं और किसी अदर कंट्री के जेल में बंद हैं, तो अगर एक बंदे को छोड़ा जाता था, मान लीजिए अभी ऑस्ट्रेलिया हांगकांग की बात हो रही है, सपोज टू, है ना, अभी सपोज क्या हो ही रही है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की जेल में कोई हांगकांग का बंदा बंद है, तो एक पर्सन को अगर हांगकांग का बंदा ऑस्ट्रेलिया में बंद है, अगर ऑस्ट्रेलिया एक पर्सन को हांगकांग वापस भेजता है, तो हांगकांग में कोई ऑस्ट्रेलिया का अगर एक बंदा होगा तो उसे भी हांगकांग को ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई हांगकांग का था, ऑस्ट्रेलिया ने वापस भेजा उसे, ऑस्ट्रेलिया की जेल में था। अब तो हांगकांग की जेल में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा तो हांगकांग भी ऑस्ट्रेलिया भेजेगा वापस, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग क्यों भेजा? क्योंकि वो हांगकांग का था। तो ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री तो आपने जान ही लिया, स्कॉट मॉरिसन। करेंसी भी पता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और कैपिटल भी पता है, मैंने कल भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया का एक क्वेश्चन लिया था, याद है? कैंसर से लड़ने के मामले में नंबर 1 पे अभी तैयारी में है। मतलब कैंसर की तैयारी अच्छी, सबसे अच्छी किसके पास है? प्रोटेक्शन के मामले में और कैंसर को विन करने के मामले में तो ऑस्ट्रेलिया के पास। सेकंड नंबर पे कौन बताया था? दक्षिण कोरिया। थर्ड पे कौन बताया था? मलेशिया। और इंडिया की रैंक क्या बताई थी? नंबर 8। ये कल बताया था मैंने, ठीक है? तो कैनबरा याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोरोना वायरस वैक्सीन पर फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल का दावा करने वाला कौन सा कंट्री बना है? हाल ही में कोरोना वायरस पर ह्यूमन ट्रायल का दावा करने वाला विश्व का कौन सा देश, यानी वर्ल्ड का कौन सा कंट्री बना है? तो रशिया। रशिया ने ये दावा किया है कि रशिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका ह्यूमन ट्रायल किया है और वो सक्सेसफुली हो गया है। और अगर ये बात सच है तो रशिया फर्स्ट कंट्री हो जाएगा वर्ल्ड में जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन पर सक्सेसफुली ह्यूमन ट्रायल कर लिया। ह्यूमन ट्रायल को मतलब पूरा कर लिया। ऐसा अगर हो गया तो रशिया नंबर 1 कंट्री हो जाएगा कोरोना वायरस वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल करने वाला, ठीक है? तो रशिया की बात है ये। तो जी रशिया के अभी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन जीता है, आपको बताया था। और इनके बारे में ये बताया था, व्लादिमीर पुतिन के बारे में, कि 2036 तक रहने वाले हैं अब ये। और ये भी बताया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सोतिन। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और माउंट एल्ब्रस ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एक लेक वैकल भी है रशिया में। और रशिया में वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी है, वर्खोयास्क। याद रखना है आपको, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं, सुनते रहिए ध्यान से। अच्छा, ये जो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस का नाम बताया, एक बार सुन लीजिए और। PR रामचंद्रन मेनन। क्या है? PR रामचंद्रन मेनन। इन्होंने ही शुभारंभ किया था ई लोक अदालत का, जो इंडिया की सबसे पहली ई लोक अदालत है, ठीक है? तो इनका नाम पूरा नहीं बताया था तो एक बार बता दिया है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन रेलवे ने अभी किस स्टेट से फर्स्ट टाइम बांग्लादेश को सूखी मिर्च यानी ड्राई चिली का परिवहन किया है, ट्रांसपोर्ट किया है? इसको ऐसी हिंदी में समझिए, थोड़ा मिक्स में समझाती हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भारतीय रेलवे ने पहली बार सूखी मिर्च का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किस स्टेट से बांग्लादेश को किया है? तो बांग्लादेश को अभी आंध्र प्रदेश से ड्राई चिली यानी ड्राई रेड चिली का ट्रांसपोर्टेशन किया है इंडियन रेलवे ने। देखिए, आंध्र प्रदेश में एक ज़िला होता है, उसका नाम है गंगटूर। क्या नाम है? गंगटूर।
और उसके आसपास हाई क्वालिटी की रेड चिली, कोई भी चिली हो, रेड तो ग्रीन से ही बन, ग्रीन रेड, तो जो चिली का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन और रेड दोनों ही तरह की चिली। तो हाई क्वालिटी चिली का, क्योंकि ग्रीन से ही रेड चिली का आपको पता होगा, मैंने एक बार शायद बताया आपको किस तरह प्रोडक्शन होता है। तो चिली का प्रोडक्शन होता है बेसिकली आंध्र प्रदेश में गुंटूर के आसपास। अब वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पता है हार्ड चिली का खाना खाया जाता है। इससे जुड़ा एक इवेंट है जो मैं कभी और शेयर करूँगी। एक बार मैं ट्रेनिंग पे गई थी कंप्यूटर की, वहाँ पे आंध्र प्रदेश के लोग थे, वो कभी और शेयर करेंगे, ठीक है। तो बहुत हार्ड चिली खाते हैं वो लोग, एकदम बहुत तेज़ हाई क्वालिटी की चिली खाते हैं। तो खैर हाई क्वालिटी की चिली का प्रोडक्शन होता है। अब वो इंडियन रेलवे ने उसको ट्रांसपोर्टेशन किया है उसका, जाहिर सी बात है। अब बांग्लादेश को किया भी बताया आपको, ठीक है। तो ये पहली बार किया है, कब, फर्स्ट टाइम बांग्लादेश को किया है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका, याद रखना है आपको। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल्ला हामिद, याद रखना है आपने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने का लिए समझौता किया है। तो दोबारा सुन लीजिए, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश से SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है या खरीदने के लिए समझौता किया है, तो अमेरिका से। अभी अपना देश जो है भारत, ये ख़रीद रहा है 72,000 कितनी, 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल। अब ये असॉल्ट राइफल हैं, ठीक है। तो ये 716 तो याद रखनी है आपको, इसको याद इजी टू लर्न बनाइए। इजी टू लर्न कैसे बनाएंगे, SIG 716 सिग 716, ये है नहीं, ये है SIG 716, पर इजी टू लर्न बनाइए, इसको ऐसे याद रखिए सिग 716, तो आपको जल्दी याद होगा। और ये अमेरिका से ख़रीदेगा इंडिया 72,000, ये असॉल्ट राइफल हैं, SIG 716 असॉल्ट राइफल, ठीक है। तो ये शॉर्ट राइफल्स खरीद रहा है, अब आपको याद रखना है। अभी अमेरिका के बारे में बताया था मैंने, 10 जुलाई को बताया था कि अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली रिलेशनशिप को ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, अलग हो गया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका सेपरेट हो गया, अलग हो गया। अच्छा, और अमेरिका का कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो उड़ानें थी उनको बैन कर दिया है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो भी फ़्लाइट्स थी, जो भी उड़ानें थी, उनको बैन कर दिया है, पाकिस्तान से आने वाले लोगों की जो उड़ानें थी। तो ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो आप जानते हैं, कौन नहीं जानता ना, सबने सुना है उनके बारे में, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक। तो आप याद रखें। एक क्वेश्चन और देखिए, हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने रोको टोको अभियान शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। क्या नाम है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश MP। आपको पता है शिवराज सिंह जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, कौन, मुख्यमंत्री, तो इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, क्या नाम है इसका, संभल, इसका प्रारंभ किया है ना, शुभारंभ नहीं, प्रारंभ किया, दोबारा शुरू किया। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो बात कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक FIR आपके द्वार शुरू किया था,
और मध्य प्रदेश की पुलिस ने अभी आसपास हेल्पलाइन लॉन्च की है। आसपास हेल्पलाइन, क्योंकि एमपी में सुसाइड के केस बढ़ रहे थे। लोग जो खुद को डिप्रेस फील करते हैं या अलोन फील करते हैं, उन लोगों के लिए आसपास हेल्पलाइन। और एमपी पुलिस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एमपी पुलिस के लिए गवर्नमेंट ने, जो एमपी गवर्नमेंट है उसने ये किया कि एक शुरू किया कर्मवीर पुरस्कार। जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर अच्छी ऑनेस्टली ड्यूटी की और अपना वर्क अच्छे से किया, उन लोगों को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अच्छा, ये रोको टोको अभियान क्या है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आपको एक हमेशा बताती आई हूँ, जीवन शक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। बताया था ना अभी, इससे पहले भी बताया, हर क्वेश्चन में बताती हूँ। जीवन शक्ति में क्या था? महिलाओं को 200 मास्क का टारगेट दिया जाएगा और 200 मास्क बनाने के एक महिला को, और 11 रुपये प्रति मास्क, यानी 11 रुपीज़ पर मास्क बिकेगा वो। ठीक है, ये बताया था, ये चल रहा है वहाँ पर। अब इसी से जुड़ा है रोको टोको अभियान, इसको सुनिए। कुछ एनजीओज़ को अपॉइंट किया है मध्य प्रदेश, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और क्या है कि जो लोग मास्क के बगैर, विदाउट मास्क निकलेंगे घर से बाहर, उनको आप रोकें और उन्हें 20 रुपये पर मास्क दें। यानी उन्हें एक मास्क दें कि ये लगाइए अपने फेस पे, और उनसे 20 रुपये लेने हैं। तो पर मास्क कितने लेने? 20 रुपीज़ लेने हैं उनसे। तो इस तरह वो 11 रुपये का मास्क, जो महिलाओं को 11 रुपये मिल रहे थे, वो 20 का बिक जाएगा, 20 का। और दूसरी बात ये कि लोग मास्क भी लगाएंगे। तो ये सारी बातों को देखते हुए एक रोको टोको अभियान लाया है एमपी गवर्नमेंट ने। अब जीवन शक्ति पता चल गई, पुलिस के बारे में पता चल गया, अभी बताया आपको। और मध्य प्रदेश में सुसाइड से याद आया कि शिशु मृत्यु दर में बहुत ही बदतर हालत, यानी सबसे बुरी हालत है एमपी की, बहुत ज़्यादा। 1000 में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है? नागालैंड की। अच्छा, एमपी में जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत, ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चलाया गया था। श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए था क्या? कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रमिकों के लिए एक श्रम सिद्धि योजना, एक सबको रोजगार मिलेगा योजना, और चरण पादुका पहल, ये सब श्रमिकों के लिए आया था। महिलाओं के लिए एक जीवन शक्ति हो गया, और एक और आया दीदी वाहन योजना। ये झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। इसमें क्या था? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको वाहन उपलब्ध कराया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे, अगर उनको नीड है तो। ठीक है, और संकल्प योजना जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है एमपी के, ये बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्गों की सहायता के लिए। और रेडियो स्कूल, टॉप पेरेंट ऐप, ये सब। और फेस्टिवल्स भी कौन कौन से? एक तो तानसेन महोत्सव और एक मिर्च महोत्सव। तो ये सारे, और भोपाल कैपिटल है तो भोपाल का एक भोजताल बहुत फेमस है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक, अभी बताया शिवराज सिंह चौहान के बारे में, चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर वैसे तो लालजी टंडन है, लेकिन एडिशनल चार्ज अभी आनंदीबेन पटेल हमारे यूपी की गवर्नर ने इस्तेमाल रखा है। और क्योंकि लालजी टंडन जी जो हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, ये इनके साथ है, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग ये याद रखिएगा कि मैंने अभी छत्तीसगढ़ के जज का नाम और चीफ जस्टिस का नाम आपको बताया। चीफ जस्टिस का नाम बताने के अलावा जो मैंने आपको स्पंदन अभियान बताया है, तो एक बताया पढ़ाई तुहार योजना, पढ़ाई तुहार द्वार, तो वो योजना नहीं ऐप है, याद रखना है। वो मैंने गलती से योजना बोला, दिमाग से थोड़ा कभी कभी होता है कि माइंड से बात निकल जाती है। तो पढ़ाई तुहार द्वार और सीजी घाट और सी हाट, ये दोनों ऐप हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में अभी ब्रिटेन में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला कौन सा देश बना है? तो सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश बना है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है ब्रिटेन में। दूसरे नंबर पर जर्मनी,
और दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पर जर्मनी। दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर जर्मनी, ये तीनों लगातार हैं जिन्होंने एफडीआई किया है ब्रिटेन में। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिन शियन लुंग किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? लिन शियन लुंग किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किसके? सिंगापुर के। सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं लिन शियन लुंग, और ये आपको याद रखना है, ठीक। और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब अभी किसने जीता है? किसने जीत ली है? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स अभी किसने जीत ली है? ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? तो ये अभी विन किया है किसने? इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, और इनके बारे में मैंने आपको बहुत बताया है। लुइस हैमिल्टन लगातार मैं आपको 2019 से आज तक बहुत बताती आई हूँ, और इन्होंने जितनी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं सब मैंने आपको रिवाइज करवाई है 2019 में। खैर, तो अभी लुइस हैमिल्टन ने ये ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, और ये ऑस्ट्रिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया में, और लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। और इनकी कंपनी के नाम पूछे जाते हैं ग्रैंड प्रिक्स ड्राइवर्स की कंपनी के, तो लुइस हैमिल्टन की कंपनी है मर्सिडीज़। और इससे पहले मैंने आपको वॉल्टेरी वोटास की बताई थी। वॉल्टेरी वोटास सेकंड नंबर पे रहे हैं ईस्ट एरियन ग्रैंड प्रिक्स में, सेकंड नंबर पे वॉल्टेरी वोटास। उनकी क्या है? तो उनकी कंपनी का नाम है जी, क्या नाम है उनकी कंपनी का नाम? ये है मर्सिडीज़। सेम कंपनी है मर्सिडीज़ दोनों की, लुइस हैमिल्टन और किसकी? वॉल्टेरी वोटास, दोनों का याद रखेंगे। और तीसरे नंबर पे कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टेपन। इनके बारे में भी मैंने आपको बहुत बताया है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, बांग्लादेश का ऊपर बताया था एक क्वेश्चन अभी। बांग्लादेश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन ड्राई चिली का पहली बार ट्रांसपोर्टेशन किया है इंडियन रेलवे ने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के बारे में सब कुछ बताया, मगर एक अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी है? तो वो है संप्रति, मेघालय में हुई थी इस बार। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने हेडफोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग की है, थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बीच में एक जगह हो सकता है थोड़ा सा वॉइस का इशू आया हो कहीं, तो फ़ोन का आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इसके चलते मैं हेडफोन से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो कहीं थोड़ा बहुत वॉइस का इशू हो तो कंटेंट पे नज़र रखिए, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये थोड़े दिन की बात है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो एक न्यूज़ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एशियन कप टूर्नामेंट होना था अभी सितंबर 2020 में, और ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़े, तो बहुत ज़्यादा जब केसेस बढ़े कोविड-19 के, तो इसकी मेज़बानी जो किसको मिल गई? तो इसका होस्ट बन गया कौन? श्रीलंका को मेज़बानी मिल गई एशियन कप टूर्नामेंट की 2021 में, जो सितंबर में होना था। अब मेन बात ये है कि सितंबर में होना था 2020 में, सितंबर 2020 में, लेकिन इसको जून 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि एशियन कप टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया, हिंदी में बोले तो स्थगित कर दिया है 2021 जून तक, जून 2021 तक इसको पोस्टपोन कर दिया है। और कब होना था? ये सितंबर 2020 में होना था, लेकिन अब पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, क्या बोला मैंने अभी? मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी सितंबर 2020 की, लेकिन केसेस बढ़े तो पाकिस्तान की जगह श्रीलंका को मिल गई है। श्रीलंका मेज़बानी करेगा कब की? जून 2021 के एशियन कप टूर्नामेंट की। और जो 2022 में होगा, 2022 में जो एशियन कप टूर्नामेंट होगा, उसकी मेज़बानी किसको मिल गई है? उसकी मेज़बानी मिल गई है पाकिस्तान को। 2022 वाले एशियन कप टूर्नामेंट की मेज़बानी अब पाकिस्तान करेगा। 2021 में जून में जो होगा उसकी श्रीलंका करेगा।
2020 सितंबर में होना था, लेकिन अब पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये अच्छा, एक चलते चलते एक अवार्ड का क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, अभी ले लीजिए, सुन लीजिए। अभी हाल ही में अभी ICT अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है? ITC अवार्ड। तो CII का पहले फुल फॉर्म सुनिए, इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज़। कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्या है? कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज़। और इसी का 2020 CII का ITC 2020 अवार्ड, CII ITC 2020 अवार्ड जो है किसको मिला है? ये NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। NTPC के हेड हैं यानी प्रेसिडेंट हैं गुरदीप सिंह। 1975 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, NTPC को कौन सा मिला है? कौन सा? CII ITC अवार्ड, कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज़ फुल फॉर्म है इसकी। तो ये आप याद रखिए। बाकी तो फ्रेंड्स QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। कोई वीडियो को मिस मत किया करें, हर वीडियो को लास्ट तक सुना करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थोड़े बहुत दिन का कोई टेक्निकल इशू आए तो उसको इग्नोर भी ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि कंटेंट आपको बेस्ट टू बेस्ट दिया जाए। अगर कहीं कुछ साउंड का इशू आता है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कुछ दिन के लिए, फिर जल्दी ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।